दोस्तों चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। क्या चुनाव आयोग सिर्फ विपक्ष को नोटिस भेजेगा? आतिशी ने उठाए सवाल। दोस्तों, आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाया है। मंत्री ने लिखा है कि भाजपा द्वारा दिल्ली में होर्डिंग लगाए जाने को लेकर पार्टी द्वारा आयोग से शिकायत किए जाने को 48 घंटे बीत गए हैं, लेकिन अभी तक कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है। आतिशी ने एक्स पर लिखा, दिल्ली में बीजेपी के द्वारा लगाए गए आपत्तिजनक होर्डिंग्स की शिकायत चुनाव आयोग से 48 घंटे पहले की गई थी, लेकिन अभी तक आयोग की तरफ से बीजेपी को कोई नोटिस नहीं जारी किया गया है। क्या चुनाव आयोग सिर्फ विपक्षी पार्टियों को नोटिस भेजेगा? केजरीवाल को गिरफ्तार करने पीछे गहरी साजिश, बीजेपी पर फिर भड़के संजय सिंह। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप के नेता आज दिल्ली के जंतर मंतर पर एक दिन का सामूहिक उपवास कर रहे हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गहरी साजिश के तहत गिरफ्तार किया है। अगर एक होम गार्ड और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को पढ़ने के लिए दे दिया जाए तो वो भी 3 घंटे में बता देंगे कि फर्जी मुकदमा है। मैं गहरी साजिश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सीबीआई और ईडी 456 गवाह बनाए हैं और 50,000 पन्नों की चार्जशीट में 4 बार अरविंद केजरीवाल का नाम लिया। वाराणसी में मिली नड्डा की पत्नी की चोरी हुई कार, 2 लोग हुए गिरफ्तार। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कुछ समय पहले चोरी हुई भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की एसयूवी कार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बरामद कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जेपी नड्डा की पत्नी मल्लिका नड्डा की फॉर्च्यूनर कार 19 मार्च को दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके से चोरी हो गई थी। जानकारी के मुताबिक अधिकारियों ने रविवार को कहा कि दिल्ली पुलिस ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की पत्नी की कार को दिल्ली से चोरी होने की सूचना के कुछ हफ्ते बाद यूपी के वाराणसी से बरामद कर लिया है। उन्होंने बताया कि कार चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्तार सपा की बीमारी, बीजेपी पूरी तरह स्वस्थ, केशव का अखिलेश पर हमला। दोस्तों, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के माफिया मुख्तार अंसारी के घर जाने पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्तार सपा की बीमारी है, भाजपा पूरी तरह से स्वस्थ है। वह रविवार को आजमगढ़ और मुंह में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे। आजमगढ़ के सिधारी में भाजपा की सोशल मीडिया विंग के प्रशिक्षण कार्यक्रम में आए डिप्टी सीएम ने कहा कि सपा के नेता जहां जाएंगे वहां भाजपा चुनाव जीतेगी। यूपी में पार्टी को सभी 80 सीटें मिलेंगी। मुख्तार के घर पहुंचे अखिलेश, योगी सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी। दोस्तों, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने रविवार को गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचकर मुख्तार अंसारी के परिवारजनों से मुलाकात की। इस दौरान मुख्तार के बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, मुख्तार के बेटे उमर अंसारी और परिवार के अन्य सदस्यों से उनकी बात हुई। बता दें कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च को बांदा में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। गाजीपुर पहुंचे अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। अखिलेश ने कहा कि जो कुछ हुआ है वो सवाल खड़े करता है सरकार के ऊपर। जो घटना हुई जेल के अंदर, उन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं है। सबसे ज्यादा भेदभाव और अन्याय इस सरकार में लोगों के साथ हो रहा है। हिरासत में मौत के मामलों में भी यह सरकार औरों से आगे जाना चाहती है। बीजेपी कर रही दनादन प्रचार, इंडिया की पहली बड़ी रैली का है इंतजार। दोस्तों, लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होनी है। ऐसे में राजनीतिक दलों के लिए प्रचार के लिए सिर्फ 10 दिनों का समय रह गया है। इसके बावजूद विपक्षी दलों को साथ लेकर बनी इंडिया गठबंधन की अब तक कोई बड़ी रैली नहीं हुई है और ना ही अभी तक कोई योजना भी सामने नहीं आई है। गठबंधन की रैली तो दूर की बात, इसमें शामिल दलों के प्रमुख नेता भी क्षेत्र से नदारद दिख रहे हैं। पश्चिमी यूपी में खासकर ऐसा ही माहौल दिख रहा है। बीजेपी और मोदी सरकार पर भड़के मुकेश सहनी, लगाए गंभीर आरोप। दोस्तों, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने आज बगहा में विरोधियों पर जमकर सियासी हमला बोलते हुए कहा कि आज देश की संपत्ति बेचकर लोगों को बताया जा रहा है कि देश आगे बढ़ रहा है, देश के ऊपर का कर्ज बढ़ता जा रहा है।
यही नहीं, भारत विकासशील देश की सूची से बाहर निकल गया और कहा जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। रविवार को बगहा में तेजस्वी यादव की चुनावी रैली में मुकेश सहनी शामिल हुए। उधर नवादा में पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। इंडिया गठबंधन के नेता सनातन विरोधी पीएम मोदी के बयान पर भड़के तेजस्वी। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए इंडिया गठबंधन पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता सनातन विरोधी हैं। पीएम मोदी के इस बयान पर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। तेजस्वी ने कहा है कि क्या सबूत है? क्या मैं हिंदू नहीं हूं? मेरे घर में एक मंदिर है। उन्होंने कहा कि बीजेपी खुद को भगवान समझ रही है। बीजेपी के लोगों को अपनी तुलना भगवान से नहीं करनी चाहिए। भगवान सब देख रहे हैं और सभी को वहां जाना है। मोदी मौज करने के लिए नहीं जन्मा, बिहार से पीएम ने बता दिया अगला एजेंडा। दोस्तों, नवादा की चुनावी रैली में पीएम नरेंद्र मोदी एक और अपनी अगली सरकार के लिए कॉन्फिडेंट दिखे तो अपने विरोधियों की बखियां उघाड़ते रहे। उन्होंने कहा कि मोदी मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ, बल्कि सतत मेहनत के साथ काम करने के लिए पैदा हुआ है। लगे हाथ उन्होंने अपनी तीसरी सरकार का एजेंडा भी घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि 10 साल में जो काम हुए वे ट्रेलर हैं, अभी असली काम तो बाकी है जो अगले कार्यकाल में पूरा करना है। पीएम मोदी ने कहा कि कई एजेंसियों और मीडिया के सर्वे में बता दिया गया है कि एनडीए को आप लोग 400 से ज्यादा सीटें देने वाले हैं। इंडिया में मचा तूफान, पीएम कैंडिडेट बनने पर अड़े बड़े नेता, मोदी का तंज। दोस्तों, बिहार के नवादा में चुनावी रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हल्ला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मैं देख रहा हूं कि इंडिया गठबंधन वाले चुनाव में कहीं नजर नहीं आ रहे। मामला मुझे जो पता चला है वो यह है कि गठबंधन में बीते 15 दिनों से तूफान चल रहा है। उनके एक नेता ने हट पकड़ लिया है कि जब उन्हें पीएम कैंडिडेट नहीं चुन लिया जाता वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। नीतीश ने याद दिलाया पति पत्नी का जंगल राज, कहा भूलिएगा मत। दोस्तों, नवादा में पीएम मोदी की चुनावी रैली में एनडीए के सहयोगी जेडीए अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी समेत महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला। नीतीश ने अपने संबोधन में कहा कि बिहार की हालत 2005 से पहले क्या थी ये भूलिएगा मत। सारा 2006 से ही शुरू हुआ, जब एनडीए की सरकार बनी। लोग शाम को घरों से बाहर नहीं निकलते थे। अब लोग शाम को आराम से घूमते हैं। आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। वहीं लालू राबड़ी का नाम लिए बगैर नीतीश ने हमला बोला। तेजस्वी के 10 सवाल पर बीजेपी की 2 टूक, सम्राट बोले मैं लालू का शिकार। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नवादा रैली से पहले तेजस्वी यादव द्वारा उठाए गए सवालों पर भाजपा ने 2 टूक जवाब दिया है। तेजस्वी यादव द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाए जाने पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जब लालू जी बिहार के मुख्यमंत्री थे और केंद्र में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते लालू यादव पर क्यों कार्रवाई हुई। चिराग पासवान ने भी प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि आज पूरी दुनिया को मोदी की गारंटी पर भरोसा है।